आज हम दुनिया की एक सच्ची और भयानक कहानी की बात करने वाले हैं जो पैरानॉर्मल घटनाओं से भरी हुई है, जिसके ऊपर द कंज्यूरिंग मूवी बनाकर भी इसे बताया गया है कि ये कहानी कितनी भयानक थी। इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बात है 1971 की। अमेरिका के एक शांत गांव में एक परिवार शिफ्ट होता है और उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में वो जा रहे हैं वहाँ आत्मा सिर्फ रहती ही नहीं बल्कि खुद को घर की मालिक समझती थी। ये वो कहानी है जिसने बाद में द कंज्यूरिंग फिल्म को जन्म भी दिया और ये कहानी 100% वास्तविक घटना पर आधारित है। ये कहानी है पैरोन परिवार की। रोजर पैरोन, कैरोलिन पैरोन और उनकी 5 बेटियां एक पुराने 10 बेडरूम वाले फार्म हाउस में आते हैं। दरवाजे से अंदर घुसते ही एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, छोड़ दो मेरा घर छोड़ दो। शुरू में ये सभी हंसने लगते हैं कि शायद हवा की आवाज़ होगी, लेकिन ये सब बस एक शुरुआत पर थी। कुछ ही दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और बंद होने लगते हैं। खाली कमरों में से पैरों की आवाज़ आने लगती है। रात को बच्चों के बिस्तर को कोई खींचने लगता है। घर की दीवारों से सड़न और खून जैसी बदबू आने लगती है। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया पैरोन की डायरी में लिखा था, ये घर जिंदा है और हम बस इसके मेहमान थे। और एक रात कैरोलिन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो डर कर उठी और देखा बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी। चेहरा सड़ा हुआ, गर्दन टेढ़ी, आंखें लाल थी उसका नाम था बेत साहिबा शेरमान। इसी खेत में रहने वाली वो महिला जिस पर ये आरोप था कि उसने अपने खुद की संतान को शैतान की रस्म में बलि चढ़ा दी और मरने से पहले उसने कहा, यह जमीन हमेशा मेरी ही रहेगी। सोचने वाली बात है कि माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। एक सुबह कैरोलिन जमीन पर गिरी मिली। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे सुई चुभाई गई हो। वो अक्सर बेहोश हो जाती, कभी चीखने लगती और कभी घर की दीवारों के कोने में खड़ी किसी को घूरती रहती। परिवार को अभी यकीन हो गया बेत साहिबा ने कैरोलिन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसी बीच एंट्री होती है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ईडी एन लोरेन की। उन्हें बुलाया जाता है। लोरेन ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, पूरा घर इतिहास में डूबा हुआ है, लेकिन जो तुम्हें मार सकती है वो बेत साहिबा है। और जैसे ही एक्सोरिज्म शुरू हुआ, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लाइट फट गई और कैरोलिन हवा में उठने लगी। ये वॉरेन फाइल की सबसे खतरनाक केस में से एक मानी जाती है। एक्सोरिज्म के दौरान बेत साहिबा ने कैरोलिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। वो चिल्लाई, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वॉरेन की टीम ने कैरोलिन को छुड़ा लिया। बेत साहिबा की शक्ति कमजोर पड़ी और पैरोन परिवार ने तुरंत वो घर छोड़ दिया। आज भी वहाँ हेर्सवेली फार्म हाउस मौजूद है। तो ये थी पैरोन परिवार की पूरी कहानी। आज भी वो हेर्सविल फार्म हाउस मौजूद है। कई लोग दावा करते हैं कि रात को वहाँ से औरत के चीखने चिल्लाने की और पैरों की आवाज़ आती है। दरवाजों के खटखटाने और थपथपाने की आवाज़ भी आती है। और पैरोल परिवार आज भी कहता है, हम उस घर से निकल आए पर वो घर आज भी हमें नहीं छोड़ता। तो ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित पैरानॉर्मल की कहानी। और ना जाने ईडी और लोरेन ने ऐसे कितने ही सैकड़ों पैरानॉर्मल केस को सुलझाया है। एक एक करके हम सारी कहानियों को सामने आएंगे। ये कहानी इसलिए सच्ची मानी जाती है क्योंकि इसको फिल्म बना के दिखाया गया है, द कंज्यूरिंग, और इसकी काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो रियल कहानी पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो हम लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आप बार बार वीडियो देखोगे उससे हमें हौसला मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।